अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आज सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि 24 सितंबर को इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ एक मुरासला जारी किया और उसके अंदर अली भाई के साथ जो सख्त नाइंसाफ़ी और ज़्यादती की गई, यानी कि बिल्कुल ही वन साइडेड उन्होंने अपना जो वो फ़ैसला सुना दिया। अब मैं आपको मज़े की बात बताऊँ तो ये फ़ैसला सुनाने का इख्तियार जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल के पास है नहीं है, यानी कि ये जस्ट जो अपनी राय दे सकते हैं। तो लेकिन अली भाई के साथ दो नंबरी की इंतहा आप ये देखें कि इन्होंने उस मुरासले के शुरू पर ही जाओ लिख दिया कि हम फैसला जो इस वास्ते सुना रहे हैं, ठीक है। हालांकि इनके पास जो फैसला सुनाने का इख्तियार है नहीं है। तो बिल्कुल ही जाओ इन लोगों ने वन साइडेड जाओ मुकदमा कर दिया और प्री प्लान तरीके से जाओ सारे मामला को लेके चले। इसकी कन्फर्मेशन आपको पता है कि मुफ्ती अब्दुल वहाब कही साहब ने कर दी और कहा कि भाई ये फ़ैसला होने के 2 से 3 दिन पहले ही जो इस्लामी नज़रियाती कौंसल के मेंबर हैं जो मौलवी हजरात हैं, उन्होंने अब्दुल वहाब कशी को कह दिया था कि हम बड़े मिर्ज़े के लिए भी जो एक हैं और छोटे मिर्ज़े के लिए भी एक हैं, यानी कि नाउज़ बिल्लाह सफ़ुल्लाह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को मिर्ज़ा कादरी लानती के साथ मिलाया गया। अब कॉमन सेंस की बात है कि जो लोग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को मिर्ज़ा कादियानी के साथ मिला रहे हैं, तो वो मेरे भाई कैसे जो इंजीनियर साहब के हक़ में फ़ैसला सुना सकते हैं। और भाई हक़ में फ़ैसला सुनाना तो बहुत दूर की बात है, वो हक़ में जो बात भी नहीं कर सकते, बावजूद इसके कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ ज़्यादती हो रही हो, ठीक है। तो ये सब कुछ आप समझ लें कि पहले से ही तय किया गया था कि हमने इंजीनियर मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ जो वो ये बयान जारी करना है। अब वैसे ही जो जिन्होंने मुरासा जारी किया है वो मशकूक हो गया है और उसमें काफ़ी सारी ऐसी बातें कही हैं, कहाँ से बात ये शुरू कर रहे हैं और कहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं। इसको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जो वकील हैं हाफ़िज़ ताहिर अय्यूबी भाई हाफ़िज़हुल्लाह ताला, उन्होंने जो इसको एक्सपोज़ किया है। इसके अलावा बड़े बड़े सहाफ़ी हज़रात हैं, एजाज़ हसन भाई ने और एजाज़ सैयद भाई ने, इसके अलावा और भी बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इस जो मुरासले को एक्सपोज़ किया कि भाई यहाँ पर आपने इंजीनियर साहब के साथ दो नंबरी की है, ज़्यादती की है और ये सारा मामला जो प्री प्लान तरीके से आपने किया है, ठीक है। तो लोग जो इस बात से बहुत ज़्यादा तनकीद अब उनके ऊपर कर रहे हैं। अब इसी हवाले से जेलम अकेडमी का अब इसी हवाले से इंजीनियर मोहम्मद रमज़ा साहब का जो ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पर जेलम अकेडमी की तरफ से जो एक पोस्ट की गई। अब आप इस पोस्ट को पढ़ेंगे तो आपका दिल एक तरह का जो है वो दहल जाएगा और आप ये बात सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यार हमारा मुल्क पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। और अगर ऐसा ही मामला चलता रहा ना तो फिर तो कोई बंदा भी जो बचेगा नहीं। कोई बंदा भी किसी से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए उसके ऊपर अल्लाह माफ़ी दे जो वो गुसाई का इल्ज़ाम लगा देगा और उसका काम तमाम कर देगा और फिर रियासत जो है ना वो आपके पीछे नहीं आएगी और ना ही आपको इस बात से प्रोटेक्ट करेगी। हालांकि जो आप बेगुनाह हैं, आप एक सच्चे आशिक रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अल्लाह और उसके रसूल अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, कुरान और हदीस के मुताबिक चलते हैं। लेकिन कोई बंदा आपसे अपनी दुश्मनी निकालने के लिए आपके ऊपर गुसाई का इल्ज़ाम लगा रहा है, तो उस मामले में फिर सरकार लोग आपका फ़ैसला कर देंगे और रियासत आपके पीछे जाओ उस बात से नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सारा मामला है। अब पोस्ट में वो क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। रियासत पाकिस्तान को ये फ़ैसला करना होगा कि आइन व कानून को किसी जत्थे के ताबे करना है या फिर इन जत्थों को आइन व कानून के ताबे करना है। पाकिस्तान में शर फैलाने वाली बैरूनी ताकतों को हमारी रियासत मिल बैठ कर फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान से मंसूब करके इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं, जिस पर हम रियासत पाकिस्तान के हुक्काम बाला के शुक्रगुजार हैं। लेकिन पाकिस्तान में अंदरूनी तौर पर बराए नाम मजहबी टोला एक दीन मुक़द्दस यानी कि इस्लाम की आड़ लेकर किसी भी शख्सियत पर झूठ मंसूब करके और दारों पर प्रेशर डालकर बिला वजह गुस्साखियों की एफआईआर करवाना शुरू कर दे तो मुआशरे के इस फितने को भी इसी तरह नकील डालने की ज़रूरत है। जिस तरह फितरतुल ख्वारिज और फितरतुल हिंदुस्तान वालों से इस मुल्क को पाक किया जा रहा है, अगर रियासत पाकिस्तान के हुकाम बाला ये नहीं करते तो फिर FATF की ग्रे नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में आने का इंतज़ार फरमाएं। शुक्रिया। इस पोस्ट का मकसद हकीकी तौर पर मुल्क में होने वाली नाइंसाफ़ियों पर हुकाम बाला की तवज्जो दिलाना मकसूद है। अब मेरे भाइयों बहनों, अगर आप इस पोस्ट को देखें और पढ़ें ना तो इसमें बहुत ही गहराई वाली बातें की गई हैं। पहली बात उसमें यह की गई है कि आप देखें कि इस वक्त तो मामला ये हो गया है कि जिस बंदे के पास पावर है, जिस बंदे के पास जाओ कुछ लोग उसके साथ हैं, तो वो बंदा जब वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है और कोई आपको फिर बचाने वाला नहीं आएगा दुनियावी लिहाज से। आप देखें कि जब भी इंजीनियर साहब की कोई पेशी वगैरह होती है तब वहाँ पर वो बंदे लेकर पहुँच जाते हैं या FIR करवानी होती है, बंदे लेके पहुँच जाते हैं और अदारों के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि अगर आपने FIR ना काटी, अगर आपने ये मामला ना किया
तो फिर हम जो है वो मार देंगे, काट देंगे और अदारे को आग लगा देंगे। तो फिर अदारे के अंदर जो लोग बैठे होते हैं फिर वो मजबूरन जाओ उनकी इस बात से बात है मानते हैं। ठीक है, ये इंजीनियर साहब वाला केस नहीं बल्कि इसके अलावा जितने भी केसेस आपने इस बात से देखे हैं ना इस मामले में, उनमें यही जाओ मामला हुआ है। तो आप देखें कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अगर ये बंदे इकट्ठे करने हों या फिर इस तरह का मामला करना हो तो वो इसे डबल कर सकते हैं मेरे भाई। उनके लाखों स्टूडेंट्स हैं और हैं भी सारे नौजवान। तो अली भाई की एक कॉल का जाओ इस बात से वो इंतज़ार कर रहे हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कब जाओ हमें कॉल दें। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के लिए स्टूडेंट्स तो जान देने के लिए तैयार हैं। इंजीनियर साहब जाओ एक कॉल देना है कि भाई यहाँ पर जाओ हज़ारों बंदा इकट्ठा हो जाए, जेलम अकेडमी जाओ आए, यहाँ पर जाओ ये लोग तंग कर रहे हैं तो मेरे भाई हज़ारों बंदा जाओ वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब एक ऐलान करें ना कि जेलम अकेडमी जाओ स्टूडेंट्स पहुँचे और आसपास के इलाके या उन्हीं के पहुँचे पूरे मुल्क से जाओ ना आए, तो हज़ारों बंदा जाओ वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। तो इंजीनियर साहब डबल बंदा जाओ वहाँ पर इकट्ठा कर सकते हैं अपनी पेशी के ऊपर। तो लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने कभी भी जो ऐसा मामला नहीं किया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कानून की हुक्मरानी, कानून की पासदारी सिखाई है कि आपने हमेशा कानून के ताबे रहना है और कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो कानून के ख़िलाफ़ है। ठीक है, तो ये तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने इस बात से अपने स्टूडेंट्स की तरबियत की है। लेकिन एक शरीफ बंदे का आप समझ लें कि पाकिस्तान में जो रहने वाला एक शरीफ बंदा है उसके साथ अब जुल्म किया जा रहा है, नाइंसाफ़ी की जा रही है। तो रियासत को चाहिए कि वह खुद मैदान में आए और इन मामलों को जाओ इस बात से कंट्रोल है करें। वरना सरकार हम तो फिर भुगत ही रहे हैं, यानी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब तो फिर भुगत ही रहे हैं। और अगर इस मामले में अल्लाह ने करे उनको कोई नुकसान पहुँचता है तो देखें मरना तो सब नहीं है, आपने ही मरना है, इंजीनियर साहब ने मरना है, हम सब ने मरना है। तो मरने के बाद सरकार भी पता चल जाएगा कि जो आप खामोशी से सारे मामला जाओ देखते रहे, हालांकि आपको पता है कि इस मामले में उस बंदे के साथ जुल्म हो रहा है और आपके पास पूरा इख्तियार था, आपके पास पूरी ताकत थी कि आप उसको रोक सकें, लेकिन आपने नहीं किया। तो सरकार इसका फिर रोज़े क़यामत आपको अल्लाह पाक को जवाब है देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस वक्त सारे मामलात हैं कि रियासत पाकिस्तान को जाओ होश के नाखून लेने चाहिए और इन मामलात के ऊपर भी जाओ तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, और अगर इस तरह के मामलात में वो तवज्जो नहीं देंगे तो सरकार कल को जाओ ये आग आपके घर भी जाओ पहुंच सकती है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो मौलवी ज़रात है किसी बंदे से अपनी ज़ाती दुश्मनी निकालने के लिए उस बंदे के ऊपर गुस्साई का इल्ज़ाम लगा देते हैं, तो उनको भी जाओ होश के नाखून लेने चाहिए कि मेरे भाई आप इस तरह अपने मुसलमान भाई की जान को ख़तरे में डाल रहे हो, उसकी जान ले रहे हो। तो आपको ये बात अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए कि एक मुसलमान की जान लेना गोया एक इंसान की नाहक जाओ जान लेना ऐसे है जैसे आपने पूरी इंसानियत की जान ले ली है। तो ये बात आप याद रखें कि आज आप जो जुल्म कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, तो ये आप कब तक कर लोगे? मरना नहीं है आपने, जब मरना है ना तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की दाल में जाओ फ़ैसला हो जाएगा। दुनिया में तो आप डरा लोगे, धमका लोगे, अगले बंदे को धमकियाँ लगा लोगे, तो कोई सरकार मसला नहीं है। यहाँ पर जो है वो आप अपना मामला लेकर चल सकते हैं, लेकिन असल जो अदालत लगेगी वो क़यामत को लगेगी और इंशाअल्लाह ताला क़यामत वाले दिन फ़ैसला हो जाएगा।